सबसे पहले मैं मीडिया फैटर्निटी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने जब कभी भी हमने स्मोक की तरफ स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से जब भी कोई कॉल दिया तो आप हमेशा हमारी एक बात पर लबैक कर दिया। छोटी सी शॉर्ट नोटिस पर आप हमारी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और से तो आज के मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद हमारे कुछ बर्निंग इश्यूज़ है जिसको हमने बहुत समय से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखा है। हमने डोर को हमने नॉक किया है और हर किसी की हमने टेबल तक इस बात को पहुंचाया, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वहां से कोई आप तक रिस्पांस नहीं आया है। मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट स्मोक अहमद कादरी और हमारे मीडिया सेक्रेटरी फातिमा सानिया जुड़े हैं। तो आज हम तीन जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रेस क्लब में जो तशरीफ लाए इसमें हम कुछ अपनी कुछ पॉइंट्स रखेंगे जिन जिन जो काफ़ी बर्निंग इश्यूज है। इनमें सबसे जो पहला हमारा जो बर्निंग इशू है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया हाल ही दिनों में जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सबऑर्डिनेट रूल आता है जहां पर हमें एक ओपनली डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ओपनली डिस्क्रिमिनेशन कैसे देखने को मिलता है, मैं आपको एक मिसाल की बात देता हूँ। जब एस्टवाल हम जब जेएंडके स्टेट के साथ थे, जिस पोस्ट पे हमें सबको एलिजिबल किया था, हमारे पास वो नोटिस भी, अगर आप कोई भी लेना चाहोगे तो हमारे पास वो नोटिफिकेशन भी है किस ऑर्डर के साथ और किस कब यहाँ पर ये रिवाइज हुआ था। ये होने के बावजूद भी हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में सेम पोस्ट पे हमारे साथ इनडिस्क्रिमिनेट किया। अब किसके साथ इनडिस्क्रिमिनेट किया आप ये भी बताते चलूँ। वहाँ पर उन्होंने कहा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप साइंस वालों को वहाँ पर परमिट किया है, कॉमर्स वालों को किया है, जिसका मैथ्स है उसको भी, इसका इकोनॉमिक्स है उसको भी। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसका एक सैम्पल जो आर्ट्स होता है, जिसका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है या उर्दू जिसके ग्रेजुएशन के, उनको वहाँ से एक्सक्लूड किया गया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप मीडिया में ये भी पूछना आपसे आप बताइए कि ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि एक जो बायोलॉजी पढ़ते वो अकाउंट असिस्टेंट पे फॉर्म भर सकते हैं और जो हिस्ट्री पढ़ते वो नहीं भर सकते। इसमें क्या है, कोई लॉजिक है इसमें? ये बिल्कुल एक ओपनली एक ये नाइंसाफ़ी हो रहा है। हम पूरे हम देखते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मोस्ट टफेस्ट जो एग्जाम होता है, इस अगर हायरार्की में बात की जाए अकाउंट का, वो होता है पीएफओ का। वहाँ पे उन्होंने कहा एक सिंपली एक ग्रेजुएशन होगा, वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया आपको ये होगा, ऐसा होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं यूटी लद्दाख जब ये सबऑर्डिनेट रूल बनाया था या किसी रूल को कॉपी किया होगा या विदाउट यानी किसी से कंसिडर किए बगैर ये रूल बनाया होगा। एक सबसे जो हमें ये एक चीज़ जो लगा था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रोसेस होता है, एक ये रूल्स होता है कि आप जिसके लिए कानून बना रहे हो उससे एक बार तो ज़रा कंसिडर करना चाहिए था। यहाँ पर किया नहीं। कुछ लोगों ने बंद कमरे में बैठा, यहाँ ब्यूरोक्रेट जिस किसी ने भी ये बनाया होगा, एक बंद कमरे में बैठा होगा किसी टेबल पे और अपने हिसाब से ये सारा बनाते गया। ज़रा भी इन्होंने उस लोगों से नहीं पूछा, स्टूडेंट से जिसके लिए रूल बना, उनको ये बिल्कुल ही पूछा नहीं गया। जब बात में आपका सबऑर्डिनेट रूल बन के आगे आ जाता, तब हम देखते भाई ये तो हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 80% जो स्टूडेंट्स वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अब तो सीधा अब क्या है, कुछ ही पोस्ट पे आप अगर मोर देन 800 आपका पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें से आप देखो कुछ अगर ये सिंपल आर्ट्स वाले कितने भर सकते, 14 या 15 में भर सकते, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे लिए है ही नहीं। तो फिर एक सिंपल आर्ट्स वाला कहाँ जाएंगे? आप बात करते हो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करें, कहाँ आप तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हो, कहाँ आप ये खत्म कर रहे हो? सरासर ये हम के साथ नाइंसाफी हो रहा है। ये जो पिछले 3 महीने से हमने ये सारा हर जगह गया है, हर जगह हमने ये आपका चाहे यहाँ का करगिल का सीसी हो या हमने गवर्नर, हर किसी जगह पर हमने ये अपना वो मेमोरेंडम सबमिट किया है, बट वहाँ से हमें कोई रिएक्शन ही नहीं आता। तो एट लास्ट हम ये मजबूर हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, ये एक चीज़। और सेकंड, जो भी पहले एस्टवाइल जेएंडके स्टेट में कुछ रूल रेगुलेशन थे, वहाँ से अपोजिट क्यों हो रहा है? मैं आपको एक चीज़ और एक सेकंड पॉइंट जो वो है स्टोर कीपर का। मैं स्टोर कीपर का इस बात का जो फूड एंड सप्लाई का जो आपका स्टोर कीपर का सबऑर्डिनेट रूल है, उसमें लिखा था उन्होंने कि जब हम एस्टवाइल स्टेट के साथ था उस वक्त हमें सिर्फ ग्रेजुएशन था, इसके बाद हम इसको फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने एक नया मुसीबत डाला है, वो कह रहा है कि हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा ला दो। अब ये हम कहाँ से लाएंगे? जरा एक बार जिस ब्यूरोक्रेट ने ये रूल बनाया उसको जरा तो जानना था, जिस किसी ने ये रूल बनाया होगा भाई लद्दाख का टोपोग्राफी कैसा है या यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, कहाँ जाके पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, विदाउट स्टडी विदाउट नहीं एनीथिंग आपने सीधा रूल बना दिया। और ये आप जो डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप किसी से पूछ लो, करगिल की किसी बच्चे को ये पता नहीं होगा। जरा आप पहले किसी आपको कॉपी करने का कोई, यार देखो नकल भी थोड़ा अकल होना चाहिए, नकल करने के लिए कहते हैं कि अकल होना चाहिए। इन्होंने कॉपी किया विदाउट इतना कंसिडर किए बगैर स्टूडेंट को। अब देखो ये कहाँ सब देखो डिप्लोमा इन चेन मैनेजमेंट कहाँ से लेंगे?
सेकंड थिंग, और ये जो असिस्टेंट स्टोर कीपर है वहां पर आपने 100% प्रमोशन दे, जबकि JNK में यहाँ पर 100% हमारा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। ये तो सर नाइंसाफी है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। ये कुछ चीजें हैं जो उसको जरा सोचने की जरूरत थी। और थर्ड पॉइंट, जैसे जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट थे, वो जब हम इस बात का जो सबऑर्डिनेट रूल है वहां पर उनका PG क्वालिफिकेशन चाहिए इकोनॉमिक्स में या मैथ्स या स्टैटिस्टिक में। भाई देखो, मैं आपके पास, हमारे पास सारा डाटा से, हमने सारा हर जगह से अपना डाटा कलेक्ट करने के बाद हम आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है। हम गवर्नमेंट के सामने बात, अगर आप किसी को आपके पास नहीं होता हम देते ना आपको, आप हमसे ले लो, हम आपको देते हैं कि हमने किस तहत हमने आपसे क्वेश्चन किया है। हमारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप हमसे डाटा मांगो, आप हमसे एडवर्टाइजमेंट जो हुआ तो उस टाइम का मांगो, ये हमारे पास है। वहां पर ये क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आपको किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें एक चीज आपको इकोनॉमिक्स होना चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। पर यहाँ पर तो सीधा PG कर दिया गया, हाँ वो भी बैचलर में। और यहाँ पर सीधा आपने कहा कि भाई आपका इकोनॉमिक्स में PG तो ठीक है, वरना आप यहाँ से बाहर जाओगे। ये कहाँ का रूल है? अब एक चीज बताओ, आप स्टूडेंट के साथ ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा भी एक बार कंसिडर किया। तो हम हाल ही दिनों में जब हम वहां गए थे UT, हम गए थे एक बार गवर्नर के पास, तब हमने कहा तो वो NT का जो उसका भी हमने रखा था, वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया था। अब देखो हमारे पास लास्ट स्टेज क्या होगा हमारे पास, देखो लास्ट स्टेज हमारे पास एक ही कुछ ही चाह रहा है, हम आपको कुछ समय टाइम दे देते हैं। अगर इन समय में आप ये जो आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, ये जो स्टेट कीपर का, ये जो आपका डेवलपमेंट पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनका ये हम गुजारिश करते हैं इनको यहाँ से हटा दो। क्योंकि आप, मैं आप तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी बच्चे के पास नहीं होगा। खुदा न खास ऐसा ना हो कि कभी ये जो डेवलपमेंट सप्लाई मैनेजमेंट के चक्कर में कोई बच्चा पैसे तो ना किसी से नीचे से कुछ जुगाड़ उगाड़ करके ना आए, खुदा न खास ऐसा नहीं करेंगे। अगर हो गया तो इसके चक्कर में ले लेंगे और क्या करेंगे, मजबूरी कहीं से तो लाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के साथ ये आपने फालतू जोड़ दिया। और जैसे कि हम गुजारिश करते हैं, ये जो आप जो भी सबऑर्डिनेट रूल है इन सबको आप रिवाइज करें, अदरवाइज हम हाई कोर्ट की तरफ ये मूव करेंगे। और कुछ हमारा और भी जेन्युइन इश्यू जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे मीडिया सेक्रेटरी आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो अभी नया निकला है उसमें ऑल ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं रखा है। इससे पहले 3 तारीख 2019 को एक नोटिफिकेशन आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, करगिल में 25 पोस्ट एडवर्टाइज होते हैं। वहाँ भी हमारा क्वालिफिकेशन क्या होता है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सिर्फ ग्रेजुएट फाइनेंस के ही पोस्ट आते हैं। लेकिन आज क्या किया है इन्होंने, क्राइटेरिया चेंज किया है। ऊपर से दूसरा मसला ये है, इसी पोस्ट में जब हम देखते हैं 2019 में जब ये पोस्ट एडवर्टाइज हो गया 25 पोस्ट का, ऑलमोस्ट 4,000 स्टूडेंट्स ने इस 25 पोस्ट में भरा है 400 फीस देके। लेकिन 2019 के बाद आपको पता है कोविड आया, कोविड के बहाने में इन्होंने एग्जाम को डिले किया। उसके बाद UT या ऐसे ऐसे कुछ मसलों में इन्होंने एग्जाम डिले करते करते आज इस मसले में पहुंचे कि आज तक इसका एग्जाम नहीं हुआ। और जब इस साल एक ऐसा मौसम, ऐसा टाइम आ गया कि एग्जाम कंडक्ट करें, तो वो कहते हैं भाई 25 जो पोस्ट हैं ये इनका एग्जाम नहीं होगा। ये हमने SSC को रिफर किया हुआ है, इसका पोस्ट जो एडवर्टाइज हो गया था आपने भरा था, इसका एग्जाम नहीं होगा। ये कौन सी नाइंसाफी है हमारे साथ। आज तक आपने इसी पोस्ट के लिए हम करवाएंगे, बाकी जो पोस्ट भी हैं जो पेंडिंग पोस्ट है उसको छोड़ के ये भी पोस्ट जो 25 पोस्ट एग्जाम होने वाले थे आज तक हम करवाएंगे जब बोला, तो आज जब लास्ट टाइम जो आ गया तो इन्होंने लास्ट में ये बताया गया कि इसको हमने SSC को रेफर किया है। ये जरा सर हमारे साथ नाइंसाफी है हमारे साथ। इसके लिए UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बराबर नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि किस वजह से आप इसको SSC के लिए भेज रहे हो। ये आप ही भेज सकते हैं। देखो ये एक डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट है, उसमें जब एडवर्टाइज हो गया ये जब इसका पोस्ट, इसमें लिखा गया है कि ये 25 पोस्ट जिसमें से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ये डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट जिसमें लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट आपने एजुकेशन के इसको SSC के हवाले किया है। तो हम डिमांड करते हैं, आज तक बच्चे इसी इंतजार में थे। हम एज ए यूनियन स्टूडेंट हमें फोन करते हैं कि भाई जब पंचायत का हुआ तो फाइनेंस का क्यों नहीं हुआ, हम तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं एग्जाम होगा और लास्ट टाइम में ये कहते हैं फाइनेंस का नहीं होगा, आपका SSC को रेफर किया गया है। ये जरा सा इंसाफी है, नाइंसाफी है हमारे साथ। इस पे हमें एग्जाम होना चाहिए, वरना इस पे भी हम बच्चे प्रोटेस्ट करने पे इसके लिए मजबूर हैं। दूसरे जो हमारे मुद्दे आ रहे हैं हमारे हाई सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स को लेके, सबसे पहले हाई स्कूल्स को लेके हमारी मीडिया सेक्रेटरी आपको पहुंचाएगी क्या इश्यूज हैं। जैसे हाई स्कूल्स में अगर बताएं या प्राइमरी लेवल के, मिडिल लेवल के और हाई स्कूल्स के, हाल ही में सभी लोगों को ये देखने को मिला कि हर जगह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं इसमें टीचर के लीकेज को लेके, कमी को लेके। और
ये बिल्कुल यानी हर साइट में है, चाहे मतलब जितने भी गांव हो हर साइट में ये सारे हैं। जैसे कि द्रास के जो चौकियाल हाई स्कूल है उसमें से एक टीचर को हायर सेकेंडरी के ऊपर यानी उन्हें अटैचमेंट के लिए दिया गया है। और इसी तरह से प्राइमरी स्कूल का अक्सर जिसमें 70 बच्चों के बीच में सिर्फ 2 टीचर है। और इसी तरह मिडिल स्कूल बड़गाम में 150 स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ 4 टीचर्स हैं। और इसी तरह से बरसों ब्लॉग में से भी मतलब हाल ही में हमें एक वीडियो वायरल होकर मीडिया पे बाइट देते हुए हमें दिखने को मिला था कि वहाँ पे भी बहुत कमी है। इसी तरह रिमोट विलेज जो है परकाचिक, वहाँ पे भी यानी यहाँ से 65 किलोमीटर अवे है, उसमें भी हाई स्कूल पे सिर्फ यानी 45 बच्चों के बीच में सिर्फ 3 टीचर्स है। और वहाँ पे उन्हें मैथ्स और साइंस बिल्कुल मिलता ही नहीं, जो कि उन बच्चों के हक में सरासर नाइंसाफी है। जबकि वो बच्चे भी मतलब डिजर्विंग है, उन्हें भी ये मैथ्स और साइंस मिलना ही चाहिए। अगर फर्दर यानी उन्हें अगर मेडिकल स्ट्रीम रखना हो या अपना स्ट्रीम मैथ्स और साइंस में उन्हें इंटरेस्ट हो तो उन्हें यानी बिल्कुल इन चीजों से अभी से ना महरूम, उनका बेसिक अभी से यानी खराब किया जा रहा है। उन्हें यानी उनके जो राइट है उसे अभी से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जबकि इसके बरअक्स अगर हम टाउन एरिया में देखें या टाउन के आसपास जितने भी स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, मिडिल स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ 15 बच्चों के बीच में 10-10 टीचर्स है या 20 बच्चों के बीच में 15 टीचर्स है। और जितना राइट्स यहाँ यानी टाउन के बच्चों को है उतना राइट्स तो उन स्टूडेंट्स को भी है। उन्हें भी आगे कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स फेस करने हैं या उनके भी ड्रीम्स है, उन ड्रीम्स को लेकर नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं एज ए यूनियन, एज अ स्टूडेंट यूनियन, कि आप जल्द से जल्द इन सारे स्कूलों पे यानी टीचर्स प्रोवाइड करें। अगर वहाँ पे टीचर्स यानी जनरल लाइन टीचर ना हो तो मतलब कुछ टीचर को कंट्रेक्चुअल बेस पे या रिक्रूटमेंट करके कुछ भी करके उन टीचर्स उन बच्चों तक टीचर प्रोवाइड करें, ताकि वो भी अपनी ड्रीम्स को लेके अपने सपनों को लेके अभी से तैयारी कर सके। अपने जो जितने भी सब्जेक्ट्स है इन सारे सब्जेक्ट्स में उन्हें यानी अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच में उनके लिए भी ये यानी उनके हक में भी ये सही रहेगा। इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर लें। इसके बाद जो हायर सेकेंडरी का जो मसला है, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स को साइंस के जो बैकग्राउंड साइंस टीचर्स को ऐसे इंचार्ज लेक्चरर्स के जरिए उन्होंने प्रमोशन करके इंचार्ज लेक्चर बनाया था। तब हम बजाती सिमोक यूनियन खुद साहू सर के पास गए थे कि सर इससे क्या होगा, हमारे जो टीचर्स लेवल और प्राइमरी स्कूल में और हाई स्कूल लेवल में टीचरों की बहुत कमी होगी। और उसको आज देखने को मिल रहा है। जिस स्कूल जो हाई स्कूल जाओ वहां पर साइंस टीचर की कमी, मैथ टीचर की कमी, हर कोई यही फरियाद करता है हमारे पास साइंस टीचर नहीं है, हमारे पास मैथ टीचर्स नहीं है। तब भी हमने कहा था सर आप लेक्चरर्स को कंट्रेक्चुअल पे ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेक्चरर ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आज तक ले रहे हैं तो आज आगे भी ले सकते हैं। हाँ, इस तरह आप हाई स्कूल के लेवल के बच्चों के साथ इस तरह मत कीजिए। लेकिन उस टाइम हमारी बात कोई ना सुनी गई और प्रमोशन दिया गया उनको इंचार्ज लेक्चरर की तरह, और आज हाई स्कूल का ये हालत है। चाहे कल आप ले सकते हैं हाई सेकेंडरी ड्रास में प्रोटेस्ट करते हैं बच्चे टीचर्स को लेके, तो क्या होता है हाई स्कूल चौकियाल से टीचर को, साइंस टीचर को हाई सेकेंडरी ड्रास पे डिप्रेशन पे भेजा गया है। क्यों? हाई स्कूल के बाद अब चौकियाल के बच्चे क्या करेंगे? उनका भी क्या, उनको पढ़ना नहीं है साइंस। इस तरह हो रहा है। इसी तरह हमने लास्ट ईयर हमने एक सर्वे किया था हाई सेकेंडरीज को लेके कि उनकी लेक्चरर्स की क्या, चलो आपने इंचार्ज लेक्चर लगाया, देखते हैं आपने कितनी डिमांड्स पूरी की इंचार्ज लेक्चर को। आपने हाई स्कूल को खाली किया, हाई स्कूलों को खाली किया करके आपने इंचार्ज पे लगाया, तो हमने देखने गए थे इंचार्ज लगा के आपने क्या किया। तो हमने चंद गिने चुने डिस्ट्रिक्ट गार्गी का गर्ल्स स्कूल, बॉयज, अक्चमल और सांकू को छोड़े बाकी हायर सेकेंडरीज, ऐसा कोई हायर सेकेंडरीज नहीं मिला जहां लेक्चरर्स की कमी ना हो। आप पुर्तिक्स में जाइए, 2 मेडिकल के 2 आर्ट्स के लेक्चरर, उसके बगैर कोई है नहीं। ब्रह्मांड हाई सेकेंडरी में जाइए, आपको वहां लेक्चरर्स मिलेंगे ही नहीं, टीचर ग्रेड्स, मास्टर ग्रेड्स, वहां इस तरह लेक्चरर्स कुछ छोड़ सब्जेक्ट कुछ के आपको लेक्चरर्स मिलेंगे नहीं। फिर क्या फायदा रहा आपका टीचर्स को प्रमोट करके इंचार्ज पे। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, कल हमने सरदार सर से सुना कि हम इन टीचरों की हो या लेक्चरर्स की हो, उनकी हम सामी को पूरा करने जा रहे हैं। आप देखते हो, आपको देखने को मिलेगा हर स्कूलों में, हायर सेकेंडरीज में फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स है, 150 स्टूडेंट्स है। छानीमन में जाइए, आप ब्रह्मांड में जाइए, चाहे इस आप बरसों नाले में जाइए, आप पतिकर सांकू में जाइए, वहां पर फिजिकल स्टूडेंट्स के टीचर्स हैं। लेकिन आपने तो कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं किया उनके बच्चों के लिए। क्या उनके सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के उनके सब्जेक्ट नहीं है? आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, आप लिस्ट देख सकते हैं जितने भी स्ट्रीम्स है, चाहे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल्स, उन सब के किए हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का एक भी पोस्ट आपने एडवर्टाइज नहीं किया है। फरियाद करते हैं कि हमारे पास फिजिकल हमने एक पढ़ा नहीं है। ये सब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की फेलियर है। इस वजह से आपको मालूम है कोविड-19 से ऑलरेडी बच्चे सफर हो रहे हैं।
चाहे प्राइमरी लेवल हो, हाई स्कूल लेवल हो, चाहे हाई सेकेंडरी लेवल हो। और आज भी फेलियर है, आज भी कोई हाई सेकेंडरी में कोई लेक्चरर नहीं है। अभी तक आपको एक मार्च अप्रैल एंडिंग को होने को आ रहा है, अभी तक बच्चों को ना क्लास शुरू हुआ है ना क्लास चल रही है किसी में। बोल रहे हमारे पास टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर का हम निकालेंगे, उनका भी पता नहीं कब निकालेंगे, कब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब वो उनको फिलअप करेंगे। तो हमारी डिमांड है कि इन हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स के जो वैकेंसीज है उनको फिलअप कीजिए, वरना आपको हर जगह देखने को मिलेगा प्रोटेस्ट। जैसे ड्रास में कल देखने को मिला, जैसे आपको प्राइमरी स्कूल्स को लेकर कल कासर गांव से बच्चे काउंसिल से आए हुए थे, आपको बड़गाम स्कूल से, बरसू नाले से, और हर जगह हाई सेकेंडरी या स्कूल लेवल में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपको अपना सर थपथपाने के बगैर कुछ आपको मारा नहीं, आपको सर पकड़ के बैठना पड़ेगा। तो हम एस स्टूडेंट यूनियन को आपको डिमांड करते हैं कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स करें आप, चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स करें। और एक बात है कि आपको पता है जितने भी टाउन्स में जो हाई स्कूल्स या स्कूल्स लेवल या मिडिल स्कूल्स में, वहां कुछ बच्चों के लिए 15 टीचर रखे गए हैं, 17 टीचर रखे हुए। आप देखिए आगे जाके माहौल देखिए कितने टीचर्स हैं, 15 बच्चों के बीच में 10 टीचर रखा हुआ है। और जहां जहां टीचर्स है, यहाँ करकित बड़गाम प्राइमरी स्कूल है, 150 बच्चे हैं, वहां पर सिर्फ 3 टीचर है, वो भी आर्टी टीचर्स। करकित बड़गाम में मेरा हाई स्कूल है कि 150 स्टूडेंट से सिर्फ 4 टीचर है। ये नाइंसाफी नहीं उनके साथ। परकच में जाइए, 15 साल से बोल रहे हैं, हम खुद मिले सरपंच से, उनकी वहां से बोल रहे हैं भाई हमारे पास टीचर है ही नहीं, 2-3 टीचर है बच्चों के लिए। उनको साइंस में तो हमारा खुदा हाफिज है, उनको क्या, उनके बच्चों का हक नहीं है पढ़ने के लिए। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे लेक्चरर्स को लेना है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स को लेना है, इन सबको लेके आप इनकी असामियां फुल कीजिए, और ताकि हमारे बच्चे सफर ना हो। वरना आगे को आपको जैसे हाई सेकेंडरी ड्राफ्ट मिलेगा, इस तरह हर जगह से आपको प्रोटेस्ट करने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल होगा कादरी साहब, अगर हम एब्रोगेशन के बाद अगर हम बात करें, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद काफ़ी क्राइसिस जो है हमें स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी में हमें देखने को मिले। तो स्मोक जो है, ऐसी चीज़ों को, ऐसे इश्यूज़ को आप लोग लीड कर रहे हैं लद्दाख स्टूडेंट्स के साथ। तो आप किस तरह देखते हो आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी क्राइसिस हमें देखने को मिले एब्रोगेशन के बाद, डेवलपमेंटल कानून के साथ साथ स्टूडेंट्स और बाकी चीज़ों में काफ़ी हमें अप डाउन हमें देखने को मिले। आप लोग लीड कर रहे किस तरह देखते? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने सर। डेवलपमेंट को लेकर हमारे एमपी साहब बार बार पार्लियामेंट में सारी चीज़ों को पेश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। आप तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छी बात रख रहे हो। लेकिन एक चीज़ है, आपने एजुकेशन को लेकर, यूथ को लेकर या अनएम्प्लॉयमेंट को ज़रा एक सवाल वहाँ नहीं उठाया। अब देखिए, जब से हम बाइफिकेशन हुआ है तब से एक स्टूडेंट ने जो प्रॉब्लम फेस किया ना, शायद किसी और ने ये फेस नहीं किया होगा। चाहे वो आपको स्कूल को लेकर हो, चाहे आपको टीचर को लेकर हो, चाहे आपके जॉब को लेकर हो, हर कॉर्नर पे हमने ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया। कोविड में आप लोग चले, आपका देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप में कोविड का आपका ऑफिस चला, सब कुछ चला, गवर्नमेंट के चला, गवर्नमेंट ने आपको गाड़ी दिया, आपके पास वो गाड़ी चलाने के लिए चालान भी दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए आपने कुछ नहीं कहते हैं। लास्ट ईयर चलो खुदा, एक लास्ट ईयर ने एक अच्छा स्टेप हुआ था, कम्युनिटी क्लासेस का वो उठाया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफ़र वो स्टूडेंट्स हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर बार एक चीज़ हमें, जब भी हम उसके पास गए तो उन्होंने यही कहा कि 1:7 का रेशो हमें हमेशा एग्जाम्पल देते। हम एक बात कहना चाहते हैं, 1:7 का रेशो का आपको मुंह में बोलने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप आओ जाओ तब आपको पता चलेगा 1:7 रेशो कितना सही है या कितना गलत बता रहा है। और आप रही बात जो स्टूडेंट ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया, स्टूडेंट के फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में आपने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। आपका रोड बना, आप आज़ादी का महोत्सव बना, कुछ भी बना, वहाँ से कुछ ही लेन देन, हर जगह आपको बैनर देखेंगे, हर जगह वो बना। लेकिन आप ज़रा एक बार एजुकेशन पे, क्योंकि यही आने वाले दिनों ये काम आएंगे। या आपका आज़ादी का मकसद 2 दिन में प्रोग्राम चला जाएगा, सब कुछ यहाँ से वहाँ। लेकिन एजुकेशन अगर आप आज स्ट्रॉन्ग करो तो आपका हो सकता है आने वाले फ्यूचर इससे भी ब्राइट होगा और बहुत यहाँ से कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट भी निकलेंगे। जिस तरह आप लोगों ने कहा कि फातवाएं एरिया में कम से कम 50 या 70-80 बच्चों के रोल स्कूलों में है, तो टीचर की कमी है वहाँ पे। जिस तरह यहाँ जो टाउन एरिया में जो स्कूल है वहाँ पे मतलब रोल कम है और टीचर ज़्यादा है। आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की कि क्यों है, मतलब यहाँ पे क्यों रखा गया इनको ज़्यादा और वहाँ पे कमी क्यों है? ऐसा है ना सर कि जो फॉक लंग एरिया से लाइक ये परकाचिक वगैरह या बरसों नाले में, उनमें होता है कि टीचर्स, मतलब हम यहाँ से जाते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन यहाँ से जाते हैं सीईसी या सीईओ के पास, तो वो लोग पोस्टिंग करते हैं। देन आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद उन टीचर्स को वहाँ से हटाया जाता है। और ऐसा ही होता रहता है, यानी पूरे बोर्ड तक एक परमानेंट या लॉन्ग टर्म लेवल पे उन टीचर को वहाँ रखते ही नहीं है, या टीचर ही वहीं से या शायद फॉल्ट लंग होने की वजह से कहता होगा कि हमें यहाँ पे नहीं बैठना है। इस तरह से होता होगा। क्योंकि लास्ट ईयर हमने
जो है या परकाची विलेज में, इसमें टीचर दिए थे, 2-3 टीचर दिए थे। देन आफ्टर 2 and 3 डेज के बाद वो वहाँ से फिर से यानी वहाँ पे नहीं पहुँचा, हमारे अपने पास दिया था यानी उनका रिपोर्ट या उन्हें वहाँ पे दिया गया है, डिप्यूटेड जो लेटर है वो हमारे हाथों दिया था, लेकिन बाद में 2-3 दिन के बाद वो उस टीचर को वहाँ से ट्रांसफर किया गया। यानी फारफलंग एरिया को वो लोग एक इशू बनाते हैं जो टीचर फारफलंग एरिया में देते हैं, जबकि नजदीकी लेवल पे उन्हें यानी नजदीक होने की वजह से वो यहीं पे रहना पसंद करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के उनकी बातों पे आकर उन्हें यहाँ पे रख लेते हैं। तो यानी मतलब लॉन्ग टाइम पे उनका कम से कम बोर्ड एग्जाम तक तो उन टीचर को वहाँ पे रखना चाहिए ना, ताकि उनके सिलेबस कम से कम कवर हो सके। तो बस इशू यही रहता है। शॉर्ट इन टर्म्स कहा जाए तो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके वो जुगाड़ अपना कुछ दिखा के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके वो यहाँ पहुंच जाते हैं। देखिए, जो भी आप ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऊपर से क्या करते हैं, जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कोई सर्टिफिकेट देते हैं फलाना आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज और ये सब कुछ दिखाते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल तो एक गवर्नमेंट को या सीईओ को चाहिए उनका एक वैलिड वो सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो दिखाइए, अगर उसकी बेस पे होगा तो बेहतर रहेगा। वरना आज मैं कहूँगा मैं बीमार हूँ, मैं किसी जुगाड़ से कोई सर्टिफिकेट दिखा लेता हूँ, मुझे वहाँ से उठा लेगा। तो हम यहाँ पर एक सीईओ से या हमारे जो डीसी से उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के अगर कभी भी आपके पास केस आता है तो सीईओ के पास उसके पास आप एक बार उनसे जानने की कोशिश करें, रीजन तो जानिए। कल मैं भी नकली वो उठा के ला सकता हूँ किसी से मेडिकल सर्टिफिकेट बना के। अगर आप क्यों लाने, एक महिला आती है कि हाँ यार फलाना ये तो उसका बीवी, इसको थोड़ा पास में ला, ऐसा नहीं होना कि आपको देखना है कि किस रीजन पे यहाँ पर आ रहा है। तो मैं गुजर एक बार चेक करें, एक बार उनको एक बार चेक करें, उसको रोकने के लिए यही बेहतरीन तरीका है कि इसको कि ये सही है या वैलिड रीजन है या गलत, उसको एक बार। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।